चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ जो प्रीवियस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस चैप्टर का, अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट किया जाता है, और इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं कि जब दो चार्ज एयर में रखा जाता है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स एफ नॉट इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए सेम वही चार्ज सेम डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं किसी मीडियम में, तो उसके बीच लगने वाला फोर्स Fm लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक में 2 से भाग देते हैं, अर्थात F नॉट बाई Fm, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यह Fm का टर्म ऊपर चला गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, यह दोनों यह कट गया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया। चार्जेस समान है, डिस्टेंस भी समान है, तो इसलिए F नॉट बाई Fm इजकल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, इसको हम लोग K कहते हैं, यह K के बराबर होता है, और इसी यह जो है एप्सिलॉन आर के भी बराबर होता है, अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी। चूँकि आपको प्रीवियस टॉपिक में हमने बताया था रिलेटिव परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वह मीडियम का परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो वह एयर का परमिटिविटी है, और तो इसलिए यह K के बराबर है, तो यह भी, और यह एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है, तो इसलिए K और एप्सिलॉन आर बराबर होगा, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का सेम डिफिनीशन होगा, अर्थात K बराबर F नॉट बाई Fm, वेयर F नॉट क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड इन एयर, और Fm क्या है? फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेज प्लेस्ड इन एट ए सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। तो इसका मतलब यह है कि Fm बराबर हम लिख सकते हैं F नॉट बाई K। Fm इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यदि किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना ही अधिक होगा, उसमें लगने वाले फोर्स का मान उतना ही कम होगा। अब इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी? तो इसी फार्मूला से डिफाइन कर देंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेज प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। अब इस कंसेप्ट पर कुछ सवाल देखेंगे छोटा छोटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड की। हाउ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज अफेक्टेड व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द मीडियम इन विच दे आर हेल्ड इंक्रीज। तो आप जानते हो कि अभी आपको हमने बताया है कि Fm इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मान अगर इंक्रीज करते हैं तो फोर्स का मान क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है फोर्स डिक्रीज है व्हेन K इज इंक्रीज है। उसी पर एक और छोटा सवाल लेते हैं जो बोर्ड में पूछता है, टू इक्वल बॉल्स विथ इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड by the insulating string of equal length. What should be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? कहने का मतलब यह है कि दो इक्वल बॉल्स हैं जो इक्वल पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, और उसको हम लोग क्या करते हैं? सस्पेंड कर देते हैं इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, जिसका लेंथ भी इक्वल है। तो पूछ रहा है क्या फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसमें एक प्लास्टिक शीट दोनों के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो, प्लास्टिक के एक इंसुलेटर है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो Fm इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यह K मल्टीप्लाई करते हैं, यह क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हम लिख सकते हैं। तो K का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो 1/∞ मीन्स 0,
तो इसलिए लगने वाले फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो कूलम्ब्स लॉ ने फोर्स का मान दिया बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आता है कि एक चार्ज पर बहुत से चार्जों के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, तब उस फोर्स का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उपयोग करते हैं। यह कहता है कि इट स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग, नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्ट करता हो तो द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज जो होता है वह वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्जेक्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाई ऑल द अदर चार्जेज। सभी चार्जों के द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स जब निकालना रहता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि लेट चार्जेस Q1 Q2 अप टू Q1 आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स with position vectors r1 r2 dot dot rn respectively with respect to the origin O of the Cartesian coordinate axis। जैसे यह फिगर में हमने बताया है कि x y z 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिसका ओरिजिन हम लोग O लेते हैं। ओरिजिन O से मान लो r0 डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है और इसके चारों तरफ बहुत से चार्जेस है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो यह चार्जेस का पोजीशन वेक्टर मान लो रेस्पेक्टिवली r1 r2 अप टू r3 है। तो टोटल फोर्स इस चार्ज Q0 पर क्या होगा वही हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल फोर्स को लिए हम लोग मानते हैं F0 ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 एट ए पोजीशन वेक्टर r0 ड्यू टू ऑल द n डिस्क्रीट चार्जेज। उसको हम लोग लिख सकते हैं F0 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F0 1 वेक्टर प्लस F0 2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस F0 n वेक्टर, वेयर F0 1 क्या है, यह फोर्स है Q0 चार्ज पर ड्यू टू Q1। F0 2 क्या है, फोर्स है Q0 पर ड्यू टू Q1 चार्ज। डॉट डॉट हम लोग n तक जाते हैं, अर्थात F0 n इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन Q0 है ड्यू टू Q1। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्या लिखेंगे, इस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं F0 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q1 बाई R1 नॉट स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से, चूँकि वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं इसलिए R1 नॉट कैप। सिमिलरली दूसरी फोर्स F0 2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q2 बाई R2 नॉट का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किए यूनिट वेक्टर से R2 नॉट का कैप। डॉट 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 अब हम जाएंगे आपको n टर्म्स का फोर्स जो है, अर्थात F0 n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q1 R n नॉट का होल स्क्वायर R n नॉट कैप। अब देखो, अब सभी मान को आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, अर्थात फ्रॉम इक्वेशन 1 F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिए तो यह हो गया Q0 Q1 बाई R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस Q0 Q2 बाई R2 का है स्क्वायर R2 नॉट कैप प्लस डॉट डॉट Q0 Q1 बाई R n नॉट का स्क्वायर इंटू R कैप n नॉट। ठीक है, अब इसको एक शब्द में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं F0 टोटल फोर्स या नेट फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा लगाते हैं, अर्थात I बराबर जोड़ते हैं सबको वेक्टर सब, अर्थात I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक जाएगा। इसका वैल्यू Q0 QI बटा RI नोट का स्क्वायर इंटू RI नोट कैप, इस रूप में इसको नेट फोर्स आप लिख सकते हो एक शब्द में। कितना मिनट